काले जादू के असरात क्या होते हैं और जिन्नात को कैसे काबू में लाया जाता है, इल्म हासिल कैसे किया जाता है। शैतानों से मदद मांगी जाती है। जादूगर ऐसे भी हैं जो जिन्नात के नाम पर कुर्बानियां भी करते हैं कि ये एक जगह पे बैठ के चिल्ला करते हैं कब्रिस्तान में 40 दिन तक ये इंतहाई गंदे रहते हैं, गुस्ल नहीं करते हैं। मैंने सुना इनकी मौत बड़ी खौफनाक होती है, बीमार रहते हैं, जिन्नात खुद इनको तकलीफ देते हैं। फिर इसी तरह इनकी औलाद नहीं होती, फिर अगर औलाद हो जाए तो वो मजदूर होती है। फिर जब इनकी मौत का वक्त आता है, जब तक ये इल्म किसी को देते नहीं इनकी मौत नहीं आती। काले जादू के बारे में आपने सुना तो होगा, काले जादू के असरात क्या होते हैं और काला जादू हासिल करने के लिए करना क्या पड़ता है, क्या क्या टोटके आजमाने पड़ते हैं, जिन्नात को कैसे काबू में लाया जाता है या ख़ुद को जिन्नात के कब्ज़े में कैसे किया जाता है। कार साहब से हम जानते हैं। कार साहब पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना हमें कीमती वक्त दिया। कार साहब बताइएगा कि ये जो काला जादू है, इल्म हासिल कैसे किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला जादू असल में जादू कोई भी हो बातिल कुव्वत का नाम है। अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से मदद मांगी जाती है, हर तरह से शैतानों से मदद मांगी जाती है। जब शयातीन जिन्नात की पूजा की जाती है, उनकी इबादत की जाती है, हत्ता कि यहाँ तक कि कुछ जादूगर ऐसे भी हैं जो जिन्नात के नाम पर कुर्बानियाँ भी करते हैं। हम तो अल्लाह ताला के नाम पर कुर्बानियाँ करते हैं ना, ये जिन्नात के नाम पर कुर्बानियाँ करते हैं। बकरी वो काले बकरे ज़िबा करना आपने सुना होगा कि कुछ मौलवी कहते हैं कि ये सदका है तो ये कब्रिस्तान में फेंकें। अब देखें कि बेहतरीन सदका तो ये है कि आप किसी भूखे को खाना खिलाएं, प्यासे को पानी पिला दें, जिसके पास लिबास नहीं उसको लिबास दें। ये कौन सा तरीका हुआ कि आप गोश्त को जंगल में फेंक दें। तो इसलिए ये जगह फेंक दे, अंडे सर से मार के फेंक हाँ दे। बिल्कुल, ये जिन्नात को खुश करने के लिए सारे काम किए जाते हैं। गोश्त को इसलिए फेंका जाता है, जिन्नात की डिमांड होती है कि आप ये काम करें, कुर्बानी करें, गोश्त फेंकें। जब ये काम करते हैं तो उसके बाद जिन्नात इनके हुक्म पर आते हैं। तो ये यानी जिंदा चीज़ का सदका हो सकता है कि जिस तरह मुर्गी मार के किसी गरीब को दे दी, ये चीज़ समझ में आती है। लेकिन गोश्त फेंक के किसी प्लाट में फेंक देना, किसी चीज़ के आगे फेंक देना, ये जिन्नात की डिमांड के मुताबिक होता है। बिल्कुल, जिन्नात की डिमांड के मुताबिक होता है। जिन्नात को काबू कैसे किया जाता है। असल में जिन्नात को काबू नहीं किया जाता, बल्कि ये लोग जिन्नात के काबू होते हैं, कब्ज़े में आ जाते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं कि ये एक जगह पे बैठ के चिल्ला करते हैं कब्रिस्तान में या जंगल में, ऐसी जगह पे जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत कम हो। और सबसे पहले आप हैरान होंगे कि 40 दिन तक ये इंतहाई गंदे रहते हैं, गुस्ल नहीं करते, तहारत नहीं करते, गंदे रहते हैं, काले कपड़े पहनते हैं। असल में जो जादू सीखता है ना, जो जादू का इल्म हासिल करता है, गोया कि वो मुसलमान नहीं है। बेशक वो मुसलमानों के लबादा ओढ़ रहा है, हाँ, नाम का मुसलमान अपने आप को कह सकते हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल ऐसे है। तो फिर ये इनके पास कैसे कैसे लोग आते हैं और ये कैसे उनका क्या हाल निकलता है। असल में उनका हाल भी निकलता, हाल नहीं निकलता। इसके अलावा उल्टा दलदल बना बीमारियां आ जाती हैं। अब देखें कि अगर एक औरत किसी जादूगर के पास जाती है कि मेरा ये काम है, आप मेरा ये काम कर दें। फॉर एग्जांपल वो कहती है कि मेरा शोहर सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करे। जादूगर क्या करता है, उसके लिए तवीज़ देता है, कोई नक्श देता है, आप ये जाके अपने तकिए के नीचे रख लें, ये लटका लें। अब जादूगर अपना काम कर देता है, उसके बाद नुकसान क्या होगा कि उस मर्द के दिल में हर औरत की नफ़रत पैदा हो जाएगी। अपनी बीवी की मोहब्बत तो आ गई, वालदा की नफ़रत, बहन भाइयों की, हर औरत की नफ़रत पैदा हो जाएगी। और उसके बाद उसको बीमारी भी लगेगी, उसके सर में दर्द, कंधों में दर्द। तो फ़ायदा आर्जी तौर पर फ़ायदा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि आप देखें कि जिस चीज़ जिन्नात के हवाले हो जाता है, जिन्नात के हवाले, जो चीज़ आपको नफ़ा नहीं ना दे सकती, उससे ज़्यादा आपको नुकसान दे देती है। तो ये जो काला जादू करते हैं, इसका 40-40 दिन के 41-41 दिन के जिला काटते हैं। मैंने सुना इनकी मौत बड़ी खौफनाक होती है। बिल्कुल इंतहाई ख़तरनाक। दुनिया में भी ये अल्लाह ताला से दूर होते हैं, दुनिया में भी इनको सुकून नहीं होता, बीमार रहते हैं। जिन्नात खुद इनको तकलीफ़ देते हैं, ये लोगों को तकलीफ़ देते हैं ना, वही जिन्नात इनको भी तंग कर। फिर इसी तरह इनकी औलाद नहीं होती, अगर औलाद हो भी तो जिन्नात उसको कत्ल कर देते हैं। फिर अगर औलाद हो जाए तो वो मजदूर होती है। फिर जब इनकी मौत का वक्त आता है, जब तक ये इल्म किसी को देते नहीं इनकी मौत नहीं आती। और मुझे एक दोस्त ने बताया कि हमारे इलाके में एक जादूगर था, तो उसकी मौत के वक्त कोई उससे जादू सीख नहीं रहा था, कोई नहीं ले रहा था। तो 3 दिन तक वो इसी तरह पड़ा रहा, उसकी मौत नहीं निकली। 3 दिन के बाद जब किसी ने इल्म लिया तो उसके बाद उसकी जान निकली। यानी इनको मौत नहीं आती उतनी देर तक जब तक ये किसी को इल्म नहीं देते। दुनिया में ज़लालत अब आपके सामने के जो काला जादू सीखते हैं, काला जादू आगे करते हैं और करवाते हैं, उनका क्या अंजाम होगा, कारी साहब ने बेहतर बता दिया है। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।